अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? यहाँ तो गर्मी है और गर्मी जो है वो आप आज तक तो खैर 27 तक है सेंटीग्रेड। धूप है बहुत ज़्यादा लेकिन आने वाले जो 3 दिन हैं यानी बिगनिंग फ्रॉम संडे मॉर्निंग टू ट्यूसडे, इसके बारे में वेदर वार्निंग्स जारी हो रही हैं बार बार। और वार्निंग्स ये हैं कि 10 सेंटीग्रेड बढ़ सकता है, यानी ये 37-38 तक जा सकता है। अच्छा, 3 साल पहले बरतानिया में 38.3 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत गया था। और इस दफ़ा खौफ ये है, ख़तरा ये है, अंदेशा ये है, प्रेडिक्शन ये है कि ये 40 तक जा सकता है। अच्छा, अब 40 सेंटीग्रेड तक चूँकि मुमकिन है कि इतवार से मंगल तक के जो आने वाले ये रोज़ हैं ये 40 तक चला। आपके लिए बिल्कुल ये फजूल बात लग रही होगी कि ये क्या मतलब अजीब सी बात कर रहा है 40, हमारे लिए क्या 40? बिल्कुल हमारे लिए 40 क्या है, कुछ नहीं, रूटीन की बात है। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ, यहाँ रूटीन की बात नहीं है। 40 सेंटीग्रेड टच होने का मतलब ये है कि अब एक बहस छड़ी हुई है टेलीविज़न चैनल्स पे, रेडियो चैट शोज़ में, वेदर वार्निंग्स, और ये पूरे अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़ेरे बहस अब बना लिया गया है कि 40 सेंटीग्रेड होने जा रहा है। लोग ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, लोग वॉक कैसे करेंगे, लोग अपने काम जहाँ करते हैं उन बिल्डिंग्स में कैसे जाएंगे, टाइम कैसे गुजारेंगे। वो जो 8 घंटे उन्हें मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में या शॉप में या ऑफिस में काम करना होगा, तो वो 40 सेंटीग्रेड में, क्योंकि बिल्डिंग्स की जो यानी डिज़ाइन हुए हैं, घर डिज़ाइन हुए हैं, बिल्डिंग्स डिज़ाइन हुई हैं, वर्क प्लेसेस डिज़ाइन हुए हैं, वो इस टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन नहीं हुए हुए। तो नतीजा ये है कि अब हेल्थ वार्निंग्स हैं, मुख्तलिफ तरीके, टोटके टाइप चीज़ें, डॉक्टर्स आ रहे हैं, बता रहे हैं मुख्तलिफ शोज़ में कि क्या करना है, कैसे कोप अप कैसे करना है। ये 3 दिन इस कौम पे इतने भारी यानी 40 सेंटीग्रेड को कैसे अब किया जाएगा, बच्चे क्या करेंगे, बुजुर्ग क्या करेंगे, हंगामी बुनियादों पे एक बहस जो है वो छिड़ी हुई है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अब हमें जो नई कंस्ट्रक्शन है वो भी इस तरह से बनाने हैं, घर दफ्तर वगैरह, जो 40 सेंटीग्रेड जैसे टेम्परेचर्स का मुकाबला कर सकें। और जो एग्जिस्टिंग घर और ये इनको भी आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई करके हम किस तरह से हवादार बना लें, एयर कंडीशनिंग का रिवाज लाएँ। गाड़ियों में एयर कंडीशनिंग कॉमन नहीं है यहाँ, ज़ाहिर है, तो यानी एयर कंडीशनिंग बनाने वाले जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो किस तरह से हम उसको ज़्यादा यानी सस्ता कर सकते हैं लोगों के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। आप अंदाज़ा लगाइए कि इंसानी जान की वैल्यू क्या होती है, वेलफेयर स्टेट क्या होती है। 3 दिन के लिए मौसम, यानी धूप ऐसी चीज़ नहीं है, गर्मी जो इकट्ठी होकर किसी घर के अंदर ऐसे दाखिल हो जाए कि उसके फर्नीचर को तबाह कर दे। पानी तो ये करता है ना, पानी जब खड़ा होता है बारिश के बाद, तो पानी जब किसी घर में दाखिल होता है 3 फुट 4 फुट, तो वो ऐसा नहीं है कि पानी उतर गया और घर वापस नॉर्मल हो गया। उसमें कई चीज़ें कीमती बर्बाद हो जाती हैं, अप्लाइंसेस बर्बाद हो जाती हैं, बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सैलाब, यानी जो बारिश, शहरों में सैलाब आ जाता है और वो कभी उस तरह डिस्कस नहीं होता। पख्तूनख्वा में जो हालात इस वक्त भी मौजूद है, बलूचिस्तान में जो सैलाब ने तबाही की है, हम तो कराची पे सारा फोकस्ड है ना, तो कोई यानी ये कोई मसला ही नहीं है सिरे से हमारे किसी जिम्मेदार का। शहबाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की है कौम से, वो स्पीच अगर आप देखें, मैंने जहाँ तक हिम्मत थी देखी, फिर पूरी नहीं देख सका। यानी वो ऐसा था जैसे कि एक जूस बनाने वाला, कोई नान खताई बनाने वाला कोई फैक्ट्री का मैनेजर है जो सेल्समैन या अपने स्टाफ को इकट्ठा करके एक रिपोर्ट पेश कर रहा है कि देखिए ये मामला हो गया था, हमारा जूस या हमारी खताइयाँ वो पहुंचने में ये दुश्वारी थी, वो दुश्वारियों पे काबू पा लिया गया, लिहाजा अब हमारी जो तरसील है, सप्लाई लाइन, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। यानी ये वो तकरीब आपको एक इकोनॉमिक मैनेजर की, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर की, एक यानी को किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री का कोई आदमी है जो अपने स्टाफ से बात कर रहा है, उसमें पूरी तकरीर में ना कोई इंसानी पहलू है, ना कोई सियासी पहलू है, ना कोई मुल्क जिस वक्त यानी जिस तरफ बढ़ रहा है वो एक्चुअल चैलेंज का जिक्र ही कोई नहीं है। तेल की कीमतें ये थीं, साबिक ने ये किया, हमने ये किया। बिल्कुल एक रोबोटिक स्पीच, यानी ये एक ऐसी स्पीच थी जो अगर शहबाज शरीफ ना भी करते और अपनी जगह एक तोते को या किसी रोबोट को बिठा देते और वो बग़ैर जज्बात, बग़ैर किसी एहसास, बग़ैर किसी फीलिंग के वो पढ़ देता, टक 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 टक, ख़त्म। कोई रिश्ता, ह्यूमन एलिमेंट यानी सिरे से उसमें मौजूद नहीं लगता।
सिंध में जो आग भड़क रही है इस वक्त, उसका ज़्यादा जिक्र भी नहीं इसलिए करना चाहिए कि कहीं मजीद ना बढ़ जाए। ये पुराने ज़माने के तरीके सहाफ़त और ये वो, उसमें ये असूल हमेशा रखे जाते थे कि किसी जगह पे अगर फसाद हो रहा है तो आप उसको बढ़ा चढ़ा के बयान ना करें, क्योंकि उसकी वजह से फसाद बजाय ख़त्म होने के मजीद बढ़ सकता है। यहाँ हालत यह है कि सोशल मीडिया पे 2-3 साल पुरानी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं कि ये, और कुछ नई भी हैं होंगी ज़ाहिर है, कुछ पूरा यही ड्रामा, हर चीज़ रियलिटी एंड ड्रामा मिक्स होके एक तूफ़ान सोशल मीडिया पे आया हुआ है कि ये पख्तूनों ने रोका और ये किसी सिंधी को उन्होंने ठाठा गोलियां मारी, ये किसी सिंधी आया उसने पठान को जो है वो किया, यानी इंसल्ट किया और निकल गया। तो ये नफ़रत और आग लगाने वाली वीडियोज़ ये सोशल मीडिया पे इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। हम पहले ही बहैसियत कौम इज्तमाई तौर पे जिस बेचैनी, इंतशार और गुस्से का शिकार हैं, अगर उसको सही रास्ता ना मिला, यानी कि आइन शिकन सुप्रीम कोर्ट जिनको आइन शिकन कह चुका है, वो सदर है, वो वज़ीर आज़म साबिक है, वो डिप्टी स्पीकर सूरी और जो लोग, इनमें से किसी भी शख्स को जब आप कानून और आइन को बेबस देखते हैं, 2014 से लेकर आज तक जिन लोगों ने, अब तो कोई राज तो नहीं है, मतलब है कि सब जानते हैं कि कौन कौन लोग, किसी एक को जब सज़ा नहीं होती और लोग इज्तिमाई तौर पे देखते हैं कि देखो वो ताकतवर है, उसने डाका मारा, उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, वो पैसा लेके मुल्क से बाहर चला गया, वो ताकतवर है, उसने आइन तोड़ा, और देखो हज़ार जुर्म करने के बावजूद आज जिनको मारा था वही लोग आज उसका दफा कर रहे हैं। जब वो ये तमाशे देखते हैं तो उनका गुस्सा जो उबलता है, ऊपर से ज़ाहिर है कि हालात महंगाई के, बिजली के, सैलाब के, ये सारी की सारी सूरत इकट्ठी करें ना, वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगी, वो एक दूसरे पर निकलने जा रही है। अच्छा, गरीब सिंधी उतना ही मजबूर है जितना गरीब पंजाबी है, जितना गरीब बलोच है, जितना गरीब पख्तून है, गरीब सारे, वो बजाय फोकस होकर एनर्जी ताकतवर से सवाल पूछें, वो एक दूसरे की तरफ, लड़ाई की तरफ जा रहे हैं और कोई एक फ़िक्रा आपको किसी ज़िम्मेदार का नहीं मिलता। वहाँ वही फरागोगी है, वहाँ वही माजी की लूट की कहानियाँ हैं, वहाँ वही ज़िमनी इंतखाबात पे सारी तवज्जो उधर है। अफराज साहब खटक साहब का ये ट्वीट देखिए, और ये बार बार ख़बरदार कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि जो मीडिया पे बातें नहीं आने दी जा रही, सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस ही नहीं है, वो है वज़ीरिस्तान और कबायली इलाक़ों में एक नई जंग जो इसका आगाज़ हो चुका है। वहाँ पे बिल्कुल माजी की तरह जिस तरह पहले तालिबान आए थे, जो भी आप कहिए कि काबिल ज़िक्र आवाज़ किसी गाँव की, किसी मोहल्ले की, जो मुकामी और लोकल क़यादत की जो लोग थे, उनका कत्लेआम किया जा रहा है। इस ट्वीट में भी यही बताया गया है कि पहले वो 4 लोग जो पढ़े लिखे थे उनका कत्ल किया गया, और अब जो दीनी लोग थे 2 उनका भी कत्ल कर दिया गया, और तालिबान एक ख़ास वज़ा क़ता के वहाँ पे उस इलाके में नज़र आ रहे हैं। और याद रहे कि इस पूरे इलाक़ों में हज़ारों फ़ौजी मौजूद हैं। ये क्या हो रहा है? मतलब ये कि ये पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पहले ही हमारी बर्बादी की दास्तानें लिखी हुई हैं, वहाँ पे अब कौन सा ये नया खेल हो रहा है? ये तो हम जानते हैं कि अफ़गान तालिबान के हमारे बारे में अब क्या ख़यालात हैं, ये भी हम जानते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमारे बारे में क्या ख़यालात हैं, वो लिख कर ये बता चुके हैं। क्या हम उनके मुकाबले में एक नया तजुर्बा करने जा रहे हैं? क्या वहाँ पे कोई नई किस्म के लोगों को अब हम अपने तालिबान बना के खड़ा कर रहे हैं? क्या हमारी प्रोटेक्शन में कोई नया ग्रुप आके कोई नई तरह की प्रो पाकिस्तान वॉर लाने लगा है, या हम तालिबान से किसी तरह का कोई मुआहदा करके बाकायदा तौर पे अपने इलाकों का इंतज़ाम उनके हवाले करने जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? यानी ये बहैसियत एक पाकिस्तानी, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी तो मतलब अफसोसनाक तरीन सूरत हाल है कि दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है जानने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। और जो रिमेनिंग पाकिस्तानीज़ हैं जो ये जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, जिनको फिक्र है, वो ये चाहते हैं कि इसको पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाया जा रहा है, बस इसको इन कैमरा, यानी एक जंग ज़दा मुआशरा जहाँ मतलब है कि अब 40 साल से ज़्यादा जंगी जंग है, वहाँ पर अब क्या ऐसी यानी मामला रह गया कि आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते? बताइए क्या होने जा रहा है वहाँ? क्यों ये खबरें इस तरह की वहाँ पे आ, तो वहाँ पे ये खबरें बिल्कुल मालूम ही नहीं है क्या होने जा रहा है। और ये वही लोग सारे के सारे तजुर्बे कर रहे हैं जिनके माजी के तजुर्बों की कामयाबियाँ या नाकाम, जो कामयाब हुए नाकाम हुए, बच्चा बच्चा जानता है। तो अब ये यानी कि क्या हो रहा है? अच्छा, सिंध में पख्तून और यानी ये वाला मामला मैंने गुजारिश कर दी, वज़ीरिस्तान में ये जो है वो गुजारिश कर दी, इसके साथ दुनिया में जो हमारे मामलात हैं वो मैंने गुजारिश कर दी, और ह्यूमन मैटर्स में इंसानी आबादियों की इज्तमाई सलामती का जो एहसास ज़िम्मेदारी है
वो हमारे हुक्मरान तबके में कितना है वो भी मैंने आपको गुजारिश कर दी, और कंपेयर ये कर दिया कि एक तरफ ये है कि 3 दिन 40 सेंटीग्रेड होने जा रहा है, तो पूरा मुल्क और ज़िम्मेदार हल्के सलामती के ज़िम्मेदार हमारे यहाँ सलामती के ज़िम्मेदार भी सिर्फ एक ही ज़ाहिर है मामला देखा जाता है कि वही है सलामती के ज़िम्मेदार। यहाँ सलामती के ज़िम्मेदार वो भाई हॉस्पिटल जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, NHS है, वो है सलामती का ज़िम्मेदार। ठीक हो गया। तो वो सारे इदारे अब वो कह रहे हैं कि किस तरह से ये 3 दिन गुजरेंगे 40 सेंटीग्रेड के साथ। और हमारे यहाँ मैंने आपको गुजारिश कर दी है एज़ कंपेयर टू कि एक तरफ फसाद, जंग, सैलाब जैसी सूरत हाल में ये कहीं ज़ेरे बहस ही नहीं आता कि कितने मामलात जो हैं वो हाथों से निकल चुके हैं और किसकी सलामती और किसकी खैर और कौन सा अमन व अमान, ये ज़ेरे बहस ही नहीं है बात। तो ये और ऊपर से वज़ीर आज़म साहब ऐसे हैं जो आके बस एक मैनेजर की तरह बता देते हैं कि पेट्रोल सस्ता हो गया, एज सिंपल एज दैट। रेत में सर, अब मैं व्लॉग इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि रेत में सर देकर या किसी इशू को एड्रेस ना करके ख्वाबों पे छोड़ देना, ख्वाहिशात पे छोड़ देना या उन पुरस्कार लोगों पे छोड़ देना जो सामने भी नहीं आते और ना ही जिनका ये काम है, अगर वो लोग ये करेंगे और माजी उनकी जो एक्सेलेंस है वो भी सबके सामने है, तो बस इंसान पर खैर की दुआई कर सकता है। और वही मैं करके व्लॉग ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे खैर रखे और काश के इस मुल्क के मामलात कभी जमहूरी अंदाज में इस कौम को मौका दिया जाए, अवामी नुमाइंदों, सियासी नुमाइंदों, सियासी क़यादत को मौका दिया जाए कि वो आके मामलात को कंट्रोल करके इसको हल करने की कोशिश करें। बंदूक तो जिस तरह के मसले हल करती है वो बस देख लें आप। अच्छा जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे, पूरी दुनिया को अमेरिका बरतानिया समेत आबाद रखे। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।